बोलो गणेश भगवान की, जय। कार्तिक भगवान की, जय। शंकर भगवान की, जय। पार्वती माता की। जय। बोलो आज के आनंद की जय। शिव पुराण आरंभ 35वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, भगवान श्री हरि विष्णु ने जिन सहस्त्र नाम स्तोत्रों का त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न किया था और जिसके प्रभाव स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उनका महात्म हमें सुनाइए। ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्तवत्सल भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिव जी के सहस्त्र नाम मैं आपको सुनाता हूँ। शिव हरे मृडय रुद्र पुष्कर पुष्पलोचन अर्थिगम्य सदाचार सर्वे शंभु महेश्वर चंद्रापीठ चंद्रमौली विश्वभरेश्वर वेदांत सागर संदोह कपाली नील लोहित ध्यानाधार अपरिच्छेद्य गौरी भर्ता गणेश्वर अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति त्रिभंग स्वर्ग साधन ज्ञानगम्य दृढ़प्रज्ञ देवदेव त्रिलोचन वामदेव महादेव पटु परिवृद्ध दृढ़ विश्वरूप विरूपाक्ष वागीश शुचिस्तम सर्व प्रमाण संवादी वृषांक वृषवाहन ईश पिनाकी खटवांगी चित्रवेश चिरंतन तमोहर महायोगी गोप्ता ब्रह्मा धूर्झटी कालकाल कृतिवासा सुभग प्रणवात्मक उनग्न पुरुष जुस्य दुर्वासा पुरुषासन दिव्यायुध स्कंद गुरु परमेष्टि परात्पर अनादि मध्य निधन ग्रीश गिरिजाधव कुबेर बंधु श्रीकंठ लोक वर्णोत्तम मृदु समाधिवेद्य कोदंडी नीलकंठ परस्वधी विशालाक्ष मृगव्याध सुरेश सूर्यतापन धर्मधाम धमा क्षमा क्षेत्रम भगवान भगनेत्रविथ उग्र पशुपति तार्क्ष प्रियभक्त परंतप दाता दयाकर दक्ष कपर्दी कामसानसन शमशानिलय सूक्ष्म शमशानस्थ महेश्वर लोककर्ता मृगपति महाकर्ता महौषधि उत्तर गोपित गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातन नीति सुनीति सुदात्मा सोम सोमरस सोमरथ सुखी सोमप अमृतप सौम्य महातेजा महाधुति तेजो में अमृत में अन्न में सुधापति अजातशत्रु आलोक संभाव्य हव्यवाहन लोककर वेदकर सूत्रकार सनातन महर्षि कपिलाचार्य विश्वदीप्ति त्रिलोचन पिनाकपाणी भूदेव स्वस्तिकृत सुधी धात्रधामा धामकर सर्वंग सर्वगोचर ब्रह्मासुख विश्वसुख सर्ग कणिकारप्रिय कवि शाख विशाख गोशाख शिव भिषगुण गुणोत्तम गंगाप्लवोदक भव्य पुष्कल स्थपति स्थिर विजितात्मा विधियात्मा भूतवाहन सारथी सगण गणकाय सुकीर्ति छिन्न संशय कामदेव कामपाल भस्मोद धूलित विग्रह भस्मप्रिय भस्मसाई कामी कांत कृतागम समावर्त
अनुव्रतात्मा धर्मपुंज सदाशिव अकलमस चतुर्बाहु दुर्वास दुरासद दुर्लभ दुर्गम दुर्ग सर्वायुध विशारद अध्यात्म योग निलय सुतंतु तंतुवर्धन शुभांग लोकसारंग जगदीश जनार्दन भस्म शुद्धिकर मेरु ओजस्वी शुद्ध विग्रह असाध्य साधु साध्य भ्रत मरकट रूप पृथक हिरण्यरेता पौराण रिपुजीभर बलि माहरद महागर्त सिद्ध विद्यार वंदित व्याद्र चर्मांबर व्याली महाभूत महानिधि अमृतास अमृतवापु पांचजन्य प्रभजन्य पंचविस्तित्वस्त पारिजात परावर सुलभ सुव्रत सूर ब्रह्मवेद निधि निधि वर्णाश्रम गुरु वर्णी शत्रुजित शत्रुतापन आश्रम छपण छाम ज्ञानवान अचलेश्वर प्रमाणभूत दुर्जय दुर्गेय सुपर्ण वायुवाहन धनुर्धर धनुर्वेद गुणराशि गुणाकर सत्य सत्य पर अधीन धर्मांग धर्म साधन अनंत दृष्टि आनंद दंड दमयता दम अविवाद्य महापाय विश्वकर्म विशारद वीतराग विनीतात्मा तपस्वी भूत भावन उन्मत्तवेश प्रछंछन प्रच्छन्न जितकाम अजित प्रिय कल्याण प्रकृति कल्प सर्वलोक प्रजापति तरस्वी तारक धीमान प्रधान है प्रभु अविव्यय लोकपाल अंतर्हितात्मा कल्पादि कमलेक्षण वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ अनियम नियताश्रय चंद्र सूर्य शनि केतु वरांग विद्रुमक्षवी भक्तिवश्य परम ब्रह्म मृगबाणार्पण अनघ अद्रि अद्र्यालय कांत परमात्मा जगतगुरु सर्वकर्मालय तुष्ट मंगलह मंगलाव्रत महातपा दीर्घतपा स्तुविष्ट स्तुविरो ध्रुव यह सवंत्सर व्याप्ति प्रमाणम परम तपह सवत्सर कर है मंत्र प्रत्यय सर्वदर्शनम सर्वदर्शन अजय सर्वेश्वर सिद्ध महारेता महाबल योगी योग्य महातेजा सिद्ध सर्वादि अग्रह वसु वसुमना सत्य सर्वा पाप हरोहरे सुकृतिश शोभने सीमान वेदांग वेद विमुनि भाणिज भ्राजिष्णु भोजनम भोक्ता लोकनाथ दुराधर अमृत शाश्वत शांत बाणहस्त प्रतापवान कमंडलुधर धनवे अवागमन सगोचर अतिद्रियो महामाय
सर्वावास चतुष्पथ कालयोगी महानाद महात्साहो महाबलय महाबुद्धि महावीर भूतचारी पुरंदर निशाचर प्रेतचारी महाशक्तिर महाधुति अनुर्देश्वपु श्रीमान सवाचार्य मनोगति बहुश्रुत अमहामाय नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवे ओजस्ते जो दुद्युतीय धरे जन कह सर्वशासन नित्य प्रिय नित्य नित्य प्रकाशात्मा प्रकाशक स्पष्टाक्षर बुद्ध मंत्र समान सार सपलव युगादि क्रतुधु गार्वत गंभीर रसवाहन इष्ट अविशिष्ट शिष्टेष्ट सुलभ सार सौधन तीर्थ रूप तीर्थनामा तीर्थ दृश्य तीर्थद अपानिध अधिष्ठानम दुर्जय जय काल वितय प्रतिष्ठित प्रमाणज्ञ हिरण्य कवच हरि विमोचन सुरगण विद्वेश विंदुसरस बाल रूप अवलोन्मत्त अभिकर्ता गहन गुहु कारणम कारणम कर्ता सर्वबंध विमोचनम व्यवसाय व्यवस्थान स्थानद जगदादिज गुरुदय ललित है अवेद है भावात्मात्मनि संस्थित है वीरेश्वर वीरभद्र वीरासन विधि विराट वीर चूड़ामणि वेक्ता चितानंद नंदीधर आज्ञाधार त्रिशूली सिपिविष्ट शिवालय वालखिल्य महाचाप तिग्मांशु बधिर खग अभिराम सुसरण सुवन्य सुधापति मगवान कौशिक गोमान विराम सर्वसाधन ललाटाक्ष विश्वदेह सार संसार चक्रभत अमोघ दंड मध्यस्थ हिरण्य ब्रह्मवर्चसी परमार्थ परोमाई संबर व्याघ्रलोचन रुचि विरचि ईश्वर बधु वाचपति अहरपति रवि विरोचन स्कंद शास्ता व्यवस्तु यम युक्ति रुनत कीर्ति सानुराग परंजय कैलासाधिपति कांत सविता रविलोचन विद्वतम वीतभय विश्वभर्ता अनिवार्य नित्य नियत कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन दूर श्रवा विश्व से ध्येय दुस्वप्न नाशन उतारण दुष्कृतिहा विच्छेय विज्ञ दुस्सह अभव अनादि भूर्व भूवो लक्ष्मी किरीटी त्रिदशाधिप विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीर रुचिरागंध जनन जन जन्मादि प्रीतिमान नीतिमान घोव वशिष्ठ कश्यप भानु भीम
भीम पराक्रम प्रणव सत्य था चार महाकोश महाधन जन्माधेप महादेव सकलागम पारग तत्वम तत्तवित एकात्मा विभु विश्वभूषण कृषि ब्राह्मण ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जराते गए पंचयज्ञ समुत्पत्ति विश्वेश विमलोदय आत्मयोनि अनादत्य वत्सलय। भक्त लोक धृक गायत्री वल्लभ प्रांशु विश्वावास प्रभाकर शिशु गिरिरथ सम्राट सुसेन सुरस्त्रुहा अमोगरिष्ठ नेमि कुमुद विगंत ज्वर स्वयं ज्योतिस्तनु ज्योति आत्म ज्योति अचंचल पिंगल कपिलसम श्रु भाल नेत्र त्रयी तनु ज्ञान स्कंदी महानीति विश्वोत्पत्ति उपलव भगो विवस्वानादित्य योगपार दिव्य स्पति कल्याण गुण नामा पापहा पुण्य दर्शन उदार कीर्ति उद्योगी सद्योगी सद सन्मय नक्षत्रमाली नाकेश स्वादिष्टान पदाश्रय पवित्र पापहारी मणिपुर नभोगति हेतु पुंडरीक मासीन शक्र शांत वृषाकपि उष्ण ग्रहपति कृष्ण समर्थ अनर्थ नाशन अधर्म शत्रु अज्ञेय पुरुहूत पुरुश्रुत ब्रह्मगर्भ बृहर्द गर्भ धर्मधेनु धनागम जगित्वेतेषि सुगत कुमार कुशलागम हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान नाना भूतरत ध्वनि अराग नयनाध्यक्ष विश्वामित्र घनेश्वर ब्रह्मज्योति वसुधामा महाज्योतिर नूतम माता में है मातृस्वा नवस्वान नागहार्द्रक पुलस्त्य पुलह अगस्त्य जातुकर्ण्य पराशर निरावरण निवार है वैरंच विष्टसवा आत्मभू अनिरुद्ध अत्रि ज्ञानमूर्ति महाशयसा लोकवीराग्रणी वीरचंड सत्य पराक्रम व्यालाकल्प महाकल्प कल्प वृक्ष कलाधर अलंकारेणु अचल सोचिष्णु विक्रमोन्त आयु शब्दपति वेगी पलवन शिक्षार्थी असंसष्ट अतिथि शक्र प्रमाथी पादपाशन वसुश्रवा हव्यवाह प्रतप्त विश्वभोजन
जप्य जरा दुश्मन लोहितात्मा तनूनपात ब्रह्मदस्व नभो योनि सुप्रवीत सुप्रतीक तमे स्नाहा निदा घस्तपन मेघ स्वच्छ परपुरंजय सुखानिल सुनिष्पन शुर्भि शिशिरात्मक वसंतो माधव ग्रीष्म नभस्य बीजवाहन अंगिरा गुरु आत्रेय विमल विश्ववाहन पावन सुमतिर विद्वान त्रिवेद्य वर्माहन मनोबुद्धि हंकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालक जमदग्नि बलनिधि विगाल विश्वगालब अघोर अनुत्तर यज्ञश्रेष्ठ निश्रेय सप्रद शैल गगनकुंधा दानावारे अरिदम रजनी जनकस्याचारु निशल्य लोकशल्य ध्रक चतुर्वेद चतुर्भाव चतुर्प्रिय अमनाय समनाय तीर्थ देव शिवालय ब्रह्मरूप महारूप सर्वरूपेश्चराचर न्याय निर्मायको न्यायी न्यायगम्य निरंजनम सहस्त्र मुर्दा देवेंद्र सर्वशस्त्र प्रभंजनय मुंड विरूप विक्रांत दंडीदांत गुणोत्तम पिघलाक्ष जनाध्यक्ष नीलग्रीव निरामय सहस्त्रबाहु सर्वे शरण्य सर्वलोक ध्रक पद्मासन परज्योति पारंपरय फलप्रदय पद्मगर्भ महागर्भ विश्वगर्भ विचक्षण परावरज्ञ वरद वर्ण्य महाम्बन महास्वंत देवासुर गुरुदेव देवासुर नमस्कृत देवासुर महामित्र देवासुर महेश्वर देवासुरेश्वर दिव्य देवासुर महाश्रय देव देव में अचित्य देव देवात्म संभव सद्योनि असुर व्याघ्र देव सिंह दिवाकर विबुधाग्रचर श्रेष्ठ सर्वदेवोत्तमोत्तम शिव ज्ञान रत श्रीमान शिखी श्री पर्वतीय प्रिय वज्रहस्त सिद्ध खंडग नरसिंह निपातन ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिप नंदी नंदीश्वर अनंत नग्न व्रतधर सुचे लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्ष योगाध्यक्ष युगावह स्वधर्मा स्वर्गत स्वर्ग स्वर में स्वन स्वर में स्वन बाणाध्यक्ष बीजकर्ता धर्म वृद्धर्म संभव धम्ब अलोभ अर्थ विचंभु सर्वभूत महेश्वर शमशान निलय त्रक्ष सेतु
अप्रतिमाकृति लोकोत्तर स्फुटाकुलोक त्र्यंबक नागभूषण अंधकारी मुगद्वेषी विष्णु कंधर पातन हीन दोष अक्षय गुण दक्षारी पूष दंत भित धुर्जटी खंड परशु सकलो निष्कल अनग अकाल सकालाधार पांडुराव मुंडो नट पूर्ण पूर्यता पुण्य सुकुमार सुलोचन सामज्ञेय प्रिय अक्रूर पुण्य कीर्ति अनामय मनोजव तीर्थकर जटिल जीवेतेश्वर जीवतांतकर नित्य वसुरेता वप्रुप्रद सदगति सतकृति सिद्धि सजाति खलकंटक कलांधर महाकाल भ्रत सत्यपरायण लोक लावण्यकर्ता लोकोत्तर सुखालय चंद्र संजीवन शास्ता लोक गुण महाधिप लोक बंधुर्लोकनाथ कृतज्ञ कीर्तिभूषण अनापोक्षर कांत सर्वशस्त्रभूतावर तेजोमयो धृतिधर लोक नामाग्रणी अनापोक्षर कांत सर्वशस्त्रभूता वरह तेजोमयो धृतिधर लोका नामग्रणी अणु सुचिस्मत प्रसन्नात्मा दुर्जय दुरित क्रम ज्योतिर्मय जगन्नाथ निराकार जलेश्वर तुम्बवीण महाकोप विशोक शोकनाशन त्रिलोकेश सर्वशुद्धि अदोक्षजय अव्यक्त लक्षणो देव व्यक्ताव्यक्त विसापति वरशील वरगुण सार मानधन भय ब्रह्मा विष्णु प्रजापाल हंस हंसगति वय वेदा विधाता धाता सृष्टा हर्ता चतुर्मुख कैलाश सिख रावासी सर्वासी सदागति हिरण्यगर्भ द्रुहिण भूतपाल भूपति सद्योगी योग विधोगी वरद ब्राह्मण प्रिय देव प्रियो देवनाथ देवज्ञ देवचिंतक विस्माक्ष विशालाक्ष वृषदो वृषवर्धन निर्मम निरहंकार निर्मोह निरुपद्रव दर्पहा दर्पदह द्रप्त सर्वर्तु परिवर्तक सहस्त्रजित सहस्त्रार्ची इसगंध प्रकृति दक्षिण भूत भव्य भवन्नाथ प्रभव भूतिनाशन अर्थ अनर्थ महाकोश प्रकार एक पंडित निष्कंटक कृतानंद निर्व्याजो व्याजमर्दन सत्यवान सात्विक सत्यकीर्ति स्नेह कृतागम अकंपित गुणग्राही नेकात्मा नेक कर्मकृत सुप्रीत है सुमुख सूक्ष्म सुकर दक्षिणानिल
दक्षिण स्कंदर, धुर्य, प्रगट, प्रीतिवर्धन, अपराजित, सर्वसत्त, गोविंद, सत्यवाहन, अघृत, अधृत, स्वधृत, सिद्ध, पूतमूर्ति, यशोधन, वाराह, संग, ध्रक्षेगी, बलवान, एकनायक, सुत प्रकाश, सुतमान, एक बंधु, अनेक कृत, श्रीवत्सल, शिवारंभ, सातभद्र, सम, यश, भूषय, भूषण, भूति, भूतकृत, भूत भावन, अंकैपे, भक्तिकाय, कालहा, नील लोहित, सत्यव्रत, महात्यागी, नित्य शांति परायण, परार्थ वरद, विरक्त, विशारद, सुभद, शुभकर्ता, शुभ नाम, शुभ, स्वयं, अनर्हित, अनर्थित, अगुण, साक्षी, अकर्ता, कनक प्रभु, स्वभाव भद्र, मध्यस्थ, शत्रुघ्न, विघ्ननाशन, शिखंडी, कवची शूली, जटी मुंडी व कुंडली, अमृत्यु, सर्वर्द कसिंग, तेजो राशिर्मण हमणि, असंख्यो, चला असंख्यो प्रमेयात्मा, वीरवान, वीर गोविंद, वैद्य, वियोगात्मा, परावर मुनीश्वर, अनुत्तमो दुराधर्ष, मधुर प्रिय दर्शन है, सुरेश है, शरणम सर्व है, शब्द ब्रह्म, सतोगति, काल पक्ष, काल काल, कंकणीकृत, वासुकी, महेशवास, महीभर्ता, निष्कलंक, विसरखल, धूम्णी स्त्रणी, धन्य, सिद्ध है, सिद्धि साधन, विश्ववत, सव्रत, स्तुत्य, व्यूढोर्स्क, महाभुज, सर्वयोनि, निरातक, नर नारायण प्रिय, निर्लेपो, निष्प्रचात्मा, निर्व्यंग, व्यंगनाशन, स्तव्य, स्तवप्रिय, स्तोता, व्यासमूर्ति, निरंकुश, निर्वद्य, मयोपाय, विद्याराशि, रसप्रिय, प्रशांत बुद्धि, अक्षुण, संगिणी, नित्य सुंदर है, वैयाध्य, धुर्य, धरात्रीश, साकल्य, सर्वरीपति, परमार्थ, गुरुदत्त, सूरी, आश्रित वत्सल, सोम, रसज्ञ, रसद, सर्व सत्वावलंबन, सूर्य बोले, हे मुनियो, इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने प्रतिदिन सहस्त्र नामों का पाठ करके भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन कर उनके लिंग पर प्रत्येक नाम पर कमल का पुष्प चढ़ाया। 36वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम का फल। सूर्य बोले, हे मुनिगणों, श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनके सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ किया। वे एक नाम का जाप करते और एक कमल पुष्प शिव जी को अर्पित करते। इस प्रकार वे प्रतिदिन सहस्त्र कमल पुष्प अपने आराध्य शिव को अर्पित करते थे। एक दिन शिव जी की लीलावश एक कमल का पुष्प कम पड़ गया।
तब अपने व्रत को पूरा करने हेतु श्री हरि ने अपना एक नेत्र कमल के स्थान पर शिव जी को अर्पित किया, जिससे प्रसन्न होकर कल्याणकारी शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव बोले, हे श्री हरे, आपने मेरे स्वरूप का स्मरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया है, इसलिए आपके सभी मनोरथों की सिद्धि होगी। मेरे द्वारा दिया गया यह सुदर्शन चक्र तुम्हें सदैव भयमुक्त करता रहेगा। जो भी मनुष्य प्रातःकाल शुद्ध हृदय एवं भक्ति भावना से प्रतिदिन मेरे सहस्त्र नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। उसे किसी प्रकार का दुख या भय नहीं होगा। इस स्तोत्र का 100 बार पाठ करने से अवश्य कल्याण होता है, सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्यों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। साथ ही वह जीवन मरण के झंझटों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवादिदेव महादेव जी, मैं आपका दास हूँ और आपकी शरण में हूँ। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूँगा। आप मुझ पर सदैव ही इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम सभी देवताओं में श्रेष्ठ एवं स्तुति के योग्य होगे। तुम इस जगत में विशंबर नाम से विख्यात होगे। यह कहकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री विष्णु की भी वरदान से संपन्न होकर अपने आराध्य शिव जी का धन्यवाद करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। फिर वे प्रतिदिन शिव जी के सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करने लगे और अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। हे मुनिगणों, इस प्रकार मैंने आपको शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल बताया। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। 37वां अध्याय शिव भक्तों की कथा। 37वां अध्याय शिव भक्तों की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको भगवान शिव की उपासना की एक कथा बताता हूँ। यह कथा एक बार ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, एक बार मैंने विष्णु जी एवं देवी लक्ष्मी ने मिलकर भगवान शिव का पूजन किया, जिसके फलस्वरूप हमारी सभी कामनाएं पूरी हुई। भगवान शिव का पूजन तो दुर्वासा, विश्वामित्र, दधीचि, शक्ति, गौतम, कर्णाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, पराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ज आदि अनेक मुनि सदा किया करते हैं। यही नहीं, शौनक, अत्ति एवं देवराज इंद्र, वसु, साध्य, गर्धव, किन्नर आदि देवता ही नहीं, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, वाणासुर, वृषपर्वादनु आदि महादानव भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ही भक्ति में मग्न रहते हैं। वासुकी, शेष, तक्षक, गरुण आदि पक्षीगण भी शिव जी के परम भक्त हैं और उनका पूजन करते हैं। सूर्य, चंद्र, स्वयंभू, राजा मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत आदि अनेक गणमान्य कीर्ति प्राप्त महाराज और सम्राट भी शिव जी के परम भक्त हुए हैं। राजा दिलीप, रघुनीतिज्ञ गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ भगवान शिव जी का पूजन किया था। तब सर्वेश्वर शिव ने अपनी कृपा दृष्टि उन पर कर अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। शिव जी के पूजन के फलस्वरूप ही राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री विष्णु के अवतार श्री राम सुमित्रा से शेषावतार लक्ष्मण और शत्रुघ्न एवं केकई के गर्भ से भरत ने जन्म लिया।
श्री राम भगवान शिव के परम भक्त थे और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के बल से सुदुम्न को पुत्र प्राप्त होने का वरदान प्रदान किया था। एक दिन सुदुम्न घूमते घूमते उस वन में पहुंच गए जहां पहुंचकर प्रत्येक पुरुष स्त्री हो जाता है। ऐसा भगवान शिव के पार्वती जी को दिए गए वरदान के कारण होता था। उस वन में पहुंचकर सुदुम्न भी स्त्री बन गए। स्त्री भाव को प्राप्त हो जाने के कारण वे बहुत दुखी थे। तब उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उसका पूजन करके आराधना आरंभ कर दी। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके दुख को दूर किया। शिव जी की कृपा से सुदुम्न एक महापुरुष और एक महास्त्री बन जाते थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने वन में जाकर शिव जी की घोर तपस्या की। तब भगवान शिव की कृपा से उन्हें शिव भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बद्रीगिरी नामक पर्वत पर 7 महीने तक अखंड तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। देवादिदेव महादेव ने उन पर अपनी कृपा की, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया था। यही नहीं, उन्होंने अनेक राक्षसों एवं दैत्यों का संहार भी किया था। इस संसार में वे गुरु के रूप में पूजित हुए। श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न प्रद्युम्न सांब भी भगवान शिव के परम भक्त हुए। मुनियों, भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना में देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य और राक्षस भी सदा तत्पर रहते हैं। शिव जी के भक्तों की गणना असंभव है। 48वां अध्याय शिवरात्रि का व्रत विधान। 48वां अध्याय शिवरात्रि का व्रत विधान। ऋषि बोले, हे महामुनि सूत जी, जिस व्रत के करने से त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान से प्रसन्न होते हैं, वह व्रत हमें सुनाइए। तब ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगण, पूर्व काल में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न पूछा कि स्वामी, किस विधि एवं व्रत से असंतुष्ट होकर आप अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। तब सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, मुझे प्रसन्न करने एवं भोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो अनेकों व्रत हैं। वेदों को जानने वाले उत्तम महर्षि 10 उपवासों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इन व्रतों का विधि विधान मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक महीने की अष्टमी को व्रत करें तथा रात के समय ही व्रत को खोलकर भोजन ग्रहण करें, परंतु कालाष्टमी पर रात में भी भोजन ना करें। दिन के समय व्रत रखकर मेरा पूजन करें और रात्रि के समय भोजन लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को रात में भी भोजन ना करें। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर रात में भी भोजन ना करें। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में होता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी जागें। नित्य कर्म करने के पश्चात शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मैं आज इस शिवरात्रि के उत्तम व्रत को धारण कर रहा हूँ। आपसे मेरी कामना है कि आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। काम, क्रोध, शत्रु आदि मेरा कुछ न बिगाड़ सकें। भगवान, आप सदा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प लें। तत्पश्चात रात होने पर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार की गई हो। शरीर को स्नान से शुद्ध करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर भगवान शिव का पूजन करें। 108 बार शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए जलधारा शिवजी को अर्पित करें। इसी जलधारा से अर्पित की गई वस्तुओं को नीचे उतारें। तत्पश्चात गुरु मंत्र का जाप करते हुए शिवजी को काले तिल चढ़ाएं। भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र भीम महान
भीम ईशान नामक 8 शिव नामों का उच्चारण करते हुए कमल और कन्नेर के फूल शिव जी पर चढ़ाएं। फिर धूप दीप और नैवेद्य अर्पित कर उन्हें नमस्कार करें। जप हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखाकर जल से उसका तर्पण करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। इस प्रकार रात्रि के पहले पहर में पूजन करें। रात्रि का दूसरा पहर होने पर पुनः शिवलिंग पर गेंद पुष्प आदि द्रव्यों द्वारा सर्वेश्वर शिव का पूजन करें। 216 शिव मंत्र का जाप करते हुए पार्थिव लिंग पर जल धारा चढ़ाएं। तिल जौ चावल बेलपत्र अर्घ्य बिजौर आदि वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात खीर का नैवेद्य अर्पित करें तथा पुनः शिव मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और संकल्प करें। फल और फूल अर्पित कर उसका विसर्जन करें। तीसरे पहर में ही विधि विधान से पूजन करें, परंतु इस पहर में जौ की जगह गेहूँ और आक के फूलों से पूजन करें। पूजन के पश्चात कपूर से आरती करें। अर्घ्य के रूप में अनार अर्पित करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और संकल्प लें। चौथा पहर प्रारंभ होने पर शिव जी का आवाहन करके उड़द कंगनी मूंग व 7 धातुओं शंख फूल एवं बिल्व आदि को मंत्र जाप करते हुए अर्पित करें। तत्पश्चात केले एवं अन्य फल मिष्टान अर्पित करें और जप करें। फिर सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। सूर्य उदय तक उत्सव करें। फिर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करें। तत्पश्चात संकल्प किए हुए ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। फिर शिव जी से प्रार्थना करें, हे दया निधान कृपा निधान देवादिदेव भगवान शिव, मैंने जाने अनजाने आपकी भक्ति में तत्पर हो आपका व्रत और पूजन किया है। आप मुझ पर कृपा कर इस पूजन को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं चाहे जहाँ भी रहूँ मेरी भक्ति सदा आप में रहे। यह कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर ब्राह्मण को तिलक लगाएं और उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इस प्रकार विधि पूर्वक किए गए शिवरात्रि के व्रत को का बहुत अधिक महात्म्य है। इस व्रत से शिव जी के सानिध्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष पाकर वह मनुष्य सांसारिक बंधनों से छूट जाता है। इस उत्तम व्रत का महात्म्य श्री पार्वती जी एवं श्री हरि विष्णु ने भी सुना। फिर शिव महिमा का गुणगान करते हुए वे वैकुंठ लोक को चले गए और वहां जाकर विष्णु जी ने लोक कल्याण हेतु इस महाव्रत को किया। 39वां अध्याय शिवरात्रि व्रत उद्यापन की विधि। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको शिवरात्रि के महाव्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। 14 वर्षों तक शिवरात्रि के व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन सिर्फ एक बार भोजन करें। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत को पूरा करें। रात को शिवालय में गौरी तिलक मंडप की रचना करें। उसके बीच में लिंग व भद्र मंडल की रचना करें। उसी स्थान पर प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करें। उस कलश के वास भाग में पार्वती जी एवं दक्षिण में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें एवं उनका पूजन करें। व्रत करने वाले मनुष्य को ऋत्वजों के 7 आचार्य का वर्ण करके उनकी आज्ञा से शिव जी का आवाहन करके विसर्जन तक पूरी रात्रि शिव जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवत संबंधी कीर्तन गीत व नृत्य करते हुए रात बितानी चाहिए। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो विधि के अनुसार होम करें। फिर प्रजापत्य का पूजन कर ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात ऋत्वजों को वस्त्र आभूषण दें तथा बछड़े सहित गौ का दान आचार्य को करें। तत्पश्चात शिव जी से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, आप हम पर प्रसन्न हों
और हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर मंडप की सब सामग्री भी आचार्य को दान कर दें। तत्पश्चात नम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रेम से महाप्रभु देवादिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव के से प्रार्थना करें। हे देवादिदेव महादेव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, शिवरात्रि के इस महाव्रत से संतुष्ट होकर आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मैंने भक्तिपूर्वक विधि अनुसार इस शुभ व्रत को पूर्ण किया है, फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या कुछ कमी रह गई हो तो उसे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करें। मैंने जाने अनजाने में जो भी जब पूजन किया है उसे सफल कर स्वीकार करें। इस तरह शिव जी से प्रार्थना कर उन्हें नमस्कार करें। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार इस शुभ व्रत को पूर्ण करता है उसका व्रत अवश्य ही सफल होता है। इस व्रत के प्रभाव से उस मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। 36वां अध्याय, निषाद चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में गुरु दुहु नामक भील अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका कार्य पशुओं का वध करना था। इसी तरह से वह अपने परिवार का पालन लालन करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके माता पिता एवं अन्य सदस्य भूख से व्याकुल होकर भील से बोले कि हम भूख से मर रहे हैं, कुछ खाने का प्रबंध करो। वह सुनकर उस भील ने अपना धनुष बाण लिया और शिकार की तलाश में चल दिया। संयोगवश यह शिवरात्रि का ही पावन दिन था। शिकारी दर दर भटक रहा था परंतु उसे कुछ न मिला। धीरे धीरे रात घिर आई परंतु उसने खाली हाथ घर न लौटने का निश्चय कर लिया था। इसलिए वह तालाब के किनारे बैठ गया कि जो भी पशु जल पीने यहाँ आएगा उसी का शिकार कर लूँगा। ऐसा विचार कर वह बेल के पेड़ पर बैठ गया। रात घिर आई थी, तभी वहाँ एक हिरनी जल पीने के लिए आई। उसे देखकर भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय उसमें भीगे कुछ बेल के पत्ते वहाँ स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिर गए, जिससे भील द्वारा प्रथम पहर की पूजा पूरी हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। उधर भील के धनुष की टंकार से हिरनी सब कुछ जान गई। वह उस भील से प्रार्थना करने लगी, हे भील, आप मेरा वध करना चाहते हैं, मुझे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। यदि ऐसा करने से आपका दुख दूर होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप थोड़ी देर रुक जाएं। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़ आती हूँ। तब भील को विश्वास दिलाकर वह हिरनी वहाँ से चली गई और भील उसके इंतज़ार में जागता रहा, इसलिए उसे जागरण का फल भी मिल गया। कुछ देर पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहाँ पहुँची। उसे मारने के लिए जब भील ने अपने हाथ में धनुष लिया तो पुनः बेलपत्र व उस शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार दूसरे पहर का भी पूजन हो गया, परंतु उस हिरनी ने भी भील से प्रार्थना कि मैं पहले अपने बच्चों को देख आऊँ, तब तुम मुझे मारना। भील के आज्ञा देने पर वह हिरनी भी पानी पीकर वहाँ से चली गई और भील हिरनी का इंतज़ार करने लगा। इस प्रकार जागरण करते हुए रात का दूसरा पहर भी बीत गया। जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हुआ, एक मोटा हिरन पानी पीने हेतु उस तालाब पर आया। उसे देखकर भील ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, वह हिरन डर गया। उसी समय ओस रूपी जल एवं बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे थी, जिससे तीसरे पहर का पूजन संपन्न हुआ। वह हिरन भी शीघ्र लौटने का वादा करके अपने बच्चों को समझाने के लिए चला गया और भील उसके इंतज़ार में जागता रहा। उधर दूसरी ओर वे तीनों, दो हिरनी व हिरन, घर पर एकत्रित हुए और उन्होंने सारी बातें एक दूसरे को बताईं। जब तीनों को यह ज्ञात हुआ कि तीनों ने ही भीलराज से वादा कर लिया है, तब वे अपने बच्चों को ठीक से रहने की आज्ञा देकर वहाँ से तालाब की ओर चल दिए। बच्चों ने भी सोचा कि हम अपने माता पिता के बिना कैसे रहेंगे,
इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार हिरन, 2 हिरनियाँ और उनके बच्चे एक साथ भीलराज के पास पहुँचे। इतने सारे शिकारों को एक साथ देखकर भीलराज बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही उसने उन्हें मारने के लिए धनुष निकाला, एक बार फिर ओस रूपी जल एवं बेलपत्र वहाँ स्थित शिवलिंग ज्योतिर्लिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसके चौथे पहर की पूजा भी पूरी हुई, जिसके फलस्वरूप उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझसे श्रेष्ठ तो ये पशु हैं जो परोपकार के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहते हैं, और मैं मनुष्य होकर भी हत्या आदि बुरे कार्यों में संलग्न हूँ। ऐसा विचार कर भील बोला, हे मृगियो, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम जाओ और प्रसन्नतापूर्वक निवास करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भील के इतना कहते ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। एकाएक इस प्रकार अपने सामने साक्षात देवादिदेव महादेव को पाकर उस भील की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे व्यादर्शे, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम संगवीरपुर जाकर आनंद पूर्वक निवास करो। प्रभु रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे और उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। अंत में सुखों को भोगकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। हे ऋषियों, इस प्रकार एक पापी व्याध से अनजाने में हुए शिव चतुर्दशी व्रत से उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। 41वां अध्याय, मुक्ति वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके मुख से हमने कई बार मुक्ति शब्द को सुना है। मुक्ति मिलने से क्या होता है? कृपा कर मुक्ति के स्वरूप का वर्णन करें। तब ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे महर् ऋषिगणों, भगवान शिव की भक्ति पूर्वक आराधना करने अथवा उनका उपवास व्रत करने से मनुष्य की सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष अर्थात मुक्ति मिल जाती है। शारूमी, सालोक्य, सानिध्या तथा सायुज्य नामक 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई हैं। इस संसार से मुक्ति शिव जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। धर्म, अर्थ और काम ये सब तो ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भी प्रदान करते हैं, परंतु मुक्ति तो त्रिलोकीनाथ शिव ही प्रदान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र नामक त्रिदेव क्रम से सत्व, रज और तम गुणों के स्वामी माने जाते हैं। भगवान शिव तो ब्रह्म परमात्मा हैं, वे सर्वेश्वर हैं और प्रकृति से परे हैं, कल्याणकारी। सर्वेश्वर भगवान शिव ही विज्ञान में अव्यय, सर्वद्रष्टा, ज्ञान लभ्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल को देने वाले हैं। केवल्य नामक 5वीं मुक्ति है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और वही उसका पालन भी करती है। भगवान शिव का स्वरूप निष्कल और सकल 2 प्रकार का है। भगवान शिव का स्वरूप तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और कुमार कार्तिकेय, नारद, व्यास, सुखदेव आदि महामुनि एवं देवता भी सही से नहीं जान पाए हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सच्चिदानंद, सत्य ज्ञान, अंतरहित, अव्यय, अविनाशी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वे शुद्ध, निर्मल एवं व्याधि रहित हैं। वे परम ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव ही सर्वत्र व्याप्त हैं। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा भगवान शिव का भजन करने से ही अज्ञानता दूर होती है और सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। यद्यपि ज्ञान प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान शिव का शुद्ध मन से भजन करने से मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। सदा से भजन के अधीन हो ज्ञान एवं मुक्ति से अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लेते हैं, जिसकी परम कृपा से मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है। वह प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति ही है, जिसका वर्णन करना असंभव है।
भक्ति गुण युक्त एवं गुण रहित अनेकों प्रकार की है, जिसका वर्णन अत्यंत कठिन है। वैद्य एवं स्वाभाविक नामक भक्ति में स्वाभाविकी भक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। नष्ट की भक्ति 6 और अनष्ट की भक्ति 1 प्रकार की है। उसके बाद फिर वह विहित एवं अविहित भेदों से कई प्रकार की है। इन दोनों के 9 अंग हैं। इनके द्वारा कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इस प्रकार भक्ति द्वारा और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें भेद नहीं किया जा सकता। इनके साधक को सदा सुख की प्राप्ति होती है, अतः भगवान शिव की सदा भक्ति करनी चाहिए। मुनियों, मैंने मुक्ति का वर्णन आपसे किया, जिसे सुनकर सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। 42वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं शिव के स्वरूपों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं शिव कौन हैं? इनमें से कौन सगुण है और कौन निर्गुण? कृपा कर हमारी इस शंका को दूर करें और हमें उनके स्वरूप के बारे में बताएं। सूत जी ने ऋषियों के प्रश्न को सुनकर कहा, हे ऋषिगणों, वेदों का श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले यह मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा ने सर्वप्रथम जिस सगुण रूप को उत्पन्न किया वह रूप ही शिव है। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों प्रकृति पुरुष ने जल के नीचे जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी उसे पंचकोशी कहा जाता है, जो कि काशी में स्थित है। यह पूरा विश्व जल में व्याप्त है। यह सोचकर श्री हरि विष्णु जल में ही सो गए थे और इसी कारण वे नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए एवं प्रकृति रूपी माया नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से ही पिता में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा के उत्पन्न होने पर उन्होंने अपने को पैदा करने वाले के विषय में जानने के लिए घोर तप किया। तत्पश्चात उन्हें विष्णु जी के दर्शन हुए। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद को शांत करने के लिए महादेव प्रकट हुए। तब लोकहित के लिए भगवान शिव पुनः ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए और रुद्र के नाम से विख्यात हुए। इसलिए सगुण और निर्गुण शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं और अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करने वाले हैं। ये ही ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी की सहायता के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। सभी देवता भगवान शिव की भक्ति और पूजा करते हैं। जो मनुष्य अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं वे अन्य देवताओं में विलीन होते हैं, और जब उन देवताओं का रुद्र में विलय होता है तब उन्हें शिव भक्ति प्राप्त होती है। जबकि भगवान शिव में आस्था रखने वाले सभी भक्त शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं। अज्ञान के कई प्रकार हैं, जबकि ज्ञान का कोई अन्य प्रकार नहीं है। ब्रह्मा जी से लेकर तृण तक सभी शिव जी के रूप हैं। इस सृष्टि का आदि मध्य और अंत सब शिव हैं। इस सृष्टि का अंत हो जाने पर भी शिव स्थित रहेंगे। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ही वेदों के रचिता हैं। वे सब विधाओं के स्वामी हैं। वही सृष्टि की रचना करते हैं। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का पालन एवं संहार करने वाले सर्वेश्वर शिव ही हैं। देवादिदेव महादेव ही कालों के महाकाल हैं। वे सब कुछ अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। कल्याणकारी भगवान शिव अनेक रूप होते हुए भी एक रूप ही है। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्व बताया गया है और इसे ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का तत्व ज्ञान सुना दिया है। इस तत्व ज्ञान को सुनने अथवा पढ़ने से सभी पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय।
बोलो पार्वती माता की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा। विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अरदानी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राज स्वामी पंचानन राज। हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वसुवाहन साज। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे। तेरे गुण रूप निरखता तेरे गुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अच्छी माला वन माला मुंडे माला धारी स्वामी मुंडे माला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले ससधारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। दुख हारी सुखकारी दुख हारी सुखकारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका। प्रणमाक्षर में शोभित प्रणमाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हमें प्रेम साहित्य गावे। कहत शिवानंद स्वामी बजाते हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हे शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोल शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती माता की जय।
जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गंगर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय कृपान शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय कृपान शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा जय पार्वती। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा जय पार्वती। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय नमामि शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गंगे जय नमामि शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गणेश भगवान की जय। बोल पार्वती माता की जय। बोल कार्तिक जी की जय। बोला तुलसा मैया गंगे मैया गैया मैया संतोषी माता पृथ्वी माता कालका मैया की जय। बोल इंद्रदेव चंद्रदेव सूर्यदेव पीर बाबा सिद्ध बाबा भूमिया बाबा की जय। बोल रामचंद्र सीता माता की जय। हनुमान बाबा कृष्ण भगवान राधिका माता की जय। बोल सभी देवी देवतन की जय। हर हर महादेव शंभू।